नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अभ्यर्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, प्रत्येक दिन शाम 7 बजे की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि यहां पर आपको मिलते हैं बहुत ही उम्दा प्रश्न जो आपके बाल मनोविज्ञान के होते हैं, जो आपके CDP के होते हैं, और साथ ही साथ जितने भी प्रश्न आपके हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने भी आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हैं, चाहे वह आपका रीट का पेपर हो, चाहे वह आपका यूपी टेट का पेपर हो, जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखते हैं हम दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? क्योंकि बात होगी आज केवल और केवल 3 लोगों पर, स्किनर, पैवलव और थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, और ऑप्शन में आपका रूस, स्वीडन, अमेरिका और जर्मनी। तो थॉर्नडाइक जी जो थे वह अमेरिका के निवासी थे। सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। रूस के लिए अगर हम कहें तो रूस के लिए हम पैवलव को कहते हैं। रूस के पैवलव जो थे रूस के थे, और जो थॉर्नडाइक थे वो अमेरिका के थे। आगे हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न पर, और यह प्रश्न आपके सामने है। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, सभी मित्रों के पास में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए? थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम बताए और 5 गौड़ नियम बताए। मुख्य नियमों में से 3 मुख्य नियम आपके कौन से हैं? याद कर लीजिएगा, रीट के पेपर में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। पहला आपका प्रभाव का नियम। पहला कौन सा? प्रभाव का नियम। दूसरा आपका तत्परता का नियम, और तीसरा आपका अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम। तो ये 3 आपके नियम बताए थॉर्नडाइक जी ने, मुख्य नियम, और 5 जो थे आपके गौड़ नियम बताए गए। आगे हम बात करते हैं, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस जानवर पर किया? थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया? तो सी ऑप्शन के साथ में जाएंगे हम, चूहे तथा बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया। चिंपैंजी पर किसने किया? तो कोहलर जी ने किया। कोहलर जी ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया। और डॉग पर या कुत्ते पर किसने प्रयोग किया? आप सभी को पता है कि इस पर किसने किया? तो पैवलव जी ने किया। डॉग पर प्रयोग पैवलव जी ने किया। बहुत ही अच्छे प्रश्न है दोस्तों, पेपर में पेड क्वेश्चंस आपको यही देखने को सेम टू सेम ऑप्शन के साथ में देखने को मिल सकते हैं। वीडियो को अंत तक दोस्तों देखिएगा, आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा। चिंपैंजी, कोहलर जी, थॉर्नडाइक, चूहे व बिल्ली पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है। नहीं में आप लोग 1 नंबर गंवा के चले आते हैं, नहीं नहीं देखते, केवल प्रकार नहीं है। आपने देखा प्रकार है तो आप क्या मार देते? मूर्त मार देते, अमूर्त मार देते, सामाजिक मार देते, उसका आंसर सही हो जाता। लेकिन यहां पर प्रकार नहीं है पूछा गया, अर्थात जैविक बुद्धि जो है यह इसका प्रकार नहीं है, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल और बिल्कुल। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5वें प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक का है? थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो थॉर्नडाइक के अनुसार इन्होंने दिया प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं SR थ्योरी। नेक्स्ट हम बोलते हैं, याद रखिएगा, संबंधवाद का सिद्धांत। क्या बोलते हैं दोस्तों? संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट हम बोलते हैं संयोजनवाद का सिद्धांत। संयोजनवाद का सिद्धांत। तो यह दोस्तों आपका था थॉर्नडाइक जी का। याद रखिएगा, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, SR थ्योरी, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि SOR थ्योरी किसने दी। तुरंत जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए SOR थ्योरी किसने दी। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी अपने आंसर्स जो हैं, जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं सभी अपने आंसर्स लास्ट कमेंट सेक्शन में बता करके जाएंगे कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए। वीडियो को सभी मित्रों के पास में शेयर कर दीजिएगा। और किन मनोवैज्ञानिकों को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है? किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है? यहां पर जो आपका ऑप्शन है थॉर्नडाइक जी के साथ में जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिएगा
पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह थॉर्नडाइक जी को कहा जाता है। लेकिन अब देखिएगा दूसरा प्रश्न आपके सामने बहुत ही अच्छा है। किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार दोस्तों मिला था पावलोव जी को 1904 ईस्वी में। याद रखिएगा, पावलोव जी ने कुत्ते पर प्रयोग किया, डॉग पर प्रयोग किया। अनुबंधन के जनक बोले जाते हैं, रूस के निवासी थे और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसका? पावलोव जी का। 1904 में नोबेल पुरस्कार, कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया, अनुबंधन का जनक इनको बोला जाता है और निवासी कहाँ के? रूस के। बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं 8वें प्रश्न पर। जितने प्रश्न बता रहा हूं नोट डाउन कर लीजिएगा, पेपर में फंसने वाले हैं दोस्तों। जितने भी पेपर हैं सब में फंसने वाले हैं। जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा आप देंगे, यूपी टेट, रीट, सुपर टेट, जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अनुबंधन के बाद, समझिएगा, अनुबंधन के बाद घंटी की ध्वनि से लार का स्राव उदाहरण है। अनुबंधन के बाद में घंटी की ध्वनि से लार का स्राव किसका उदाहरण है? तो दोस्तों यह आपका अनुबंधित अनुक्रिया का उदाहरण है। किसका? अनुबंधित अनुक्रिया का यह उदाहरण है। आपने पढ़ा अनुबंधन का जनक पावलोव जी को, कुत्ते पर प्रयोग किया, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, कहाँ के? रूस के निवासी। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अनुबंधन के बाद घंटी की ध्वनि से लार का स्राव अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पावलोव किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? अभी आपको बताया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अभी आपको बताया कि रूस के निवासी थे, तुरंत मारिए, ये आपका सही। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया? पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया? 10वां प्रश्न आपके सामने है, बहुत अच्छा है, आप सभी को पता है। मैं अभी तक यही बताता आ रहा हूं क्योंकि यह रिवीजन है आपके लिए, बहुत ही अच्छा है। इसके बाद में जब अलग अलग करके प्रश्नों को बताया जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। पावलोव ने डॉग पर प्रयोग किया। शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत किसने दिया? अब यहां से आपका एक क्वेश्चन आ गया, पावलोव जी ने दिया। अभी मैंने आपको अनुबंधन का जनक बताया था, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत बताया था, रूस के निवासी बताया था, कुत्ते पर प्रयोग बताया था, 1904 में किया था। अब क्या आपका निकल गया? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत तो पावलोव जी ने दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएगा VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? नंबर ए पावलोव, नंबर बी स्किनर, नंबर डी विलियम जेम्स, नंबर डी आपका विलियम वुंड। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन है सही हो जाएगा, ए के साथ में प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत अर्थात पावलोव जी ने दिया। ए ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12वें प्रश्न पर। पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? 12वां प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो आंसर आपका होगा होफमैन मशीन। होफमैन मशीन जो होती है यह कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा बताई जाती है। पावलोव का जो सिद्धांत है इसको कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा बताया जाता है, अर्थात यहाँ पर आपका ए ऑप्शन ही सही रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 13वां प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने है। मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। 13वां प्रश्न बहुत ही उम्दा प्रश्न आपके सामने है। तो दोस्तों यह कथन है आपका स्किनर जी का, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा स्किनर, अब बात आती है स्किनर जी की। स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? 14वां प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 20 प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और 14वां प्रश्न जो आपका है, स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? बताइएगा। यहां पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि थॉर्नडाइक जी जो थे वह भी कहां के दोस्तों? अमेरिका के थे। स्किनर भी हो गए आपके अमेरिका के। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि पावलोव जी जो थे
वो थे कहाँ के, वो थे रूस के। याद रखिएगा, 1 नंबर आपको दे करके जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रबलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। 15वां प्रश्न है प्रबलन का सिद्धांत। बात होगी स्किनर पर। प्रबलन का सिद्धांत स्किनर जी ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट देखिएगा, सीखने का नियम किसने प्रतिपादित किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, 16वां प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न। सीखने का नियम किसने प्रतिपादित किया, 16वां प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न। सीखने का नियम किसने दिया, स्किनर जी ने दिया, फ्राइड जी ने दिया, थॉर्नडाइक जी ने दिया, एडलर जी ने दिया। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक जी ने। सीखने का नियम थॉर्नडाइक जी ने दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7वें प्रश्न पर, SR थ्योरी। आगे आपके सामने SR थ्योरी के बारे में अभी मैंने आपको बताया था। आप किसको लगाएंगे, तुरंत जाइएगा और थॉर्नडाइक जी को लगा दीजिएगा। SR थ्योरी आपको थॉर्नडाइक जी को लगानी है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैंने अभी आपसे पहले भी पूछा था SOR थ्योरी किसने दी, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। या RS थ्योरी किसने दी, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। 18वां प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत अभी आप लोगों को बताया गया था, किसने दिया। तो यहां पर आपका जो पावलोव जी हैं, इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया, अर्थात आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 19वें प्रश्न पर, संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया। अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था। तो संयोजनवाद का सिद्धांत, 19वां प्रश्न है आपका, संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक जी ने दिया। अभी मैंने आपको बताया था संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, SR थ्योरी सभी किसके हैं दोस्तों, थॉर्नडाइक जी के हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब मैं आपको बता दूं कि SOR जो थ्योरी थी वह दी थी वुडवर्थ जी ने। याद रखिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखने के बाद में ही वीडियो को शेयर किया कीजिए, क्योंकि आप लोग जब वीडियो को शेयर करने आते हैं तो व्हाट्सएप पर आपको कुछ जरूरी मैसेज दिख जाते हैं। अब आपको जरूरी मैसेज पता है कौन से होते हैं, तो वीडियो को देखने के बाद में शेयर कर दिया कीजिए। अगर आपका मन होता है तो शेयर कर दिया कीजिए। और मनोवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, ए ऑप्शन आपका स्किनर, बी हल, सी थॉर्नडाइक या डी फ्राइड। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, सी के साथ में, अर्थात मनोवृत्ति का सिद्धांत थॉर्नडाइक जी ने दिया। आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और जितने भी अभ्यर्थी हैं वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। एक आप लोग बताइएगा, एक क्वेश्चन मैं आपसे इस वीडियो में पूछूंगा, और बहुत ही अच्छा दोस्तों प्रश्न है, काफी बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है। विज्ञान की प्रयोगशाला के जनक, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला के जनक, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला के जनक, प्रयोगशाला के जनक किसको कहा जाता है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जाकर के बताना है। जिसको जिस अभ्यर्थी को पता है कमेंट सेक्शन में बताएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। कल शाम 7 बजे फिर से हाजिर होंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।